चोर था तो एक बार चोरी करने के लिए गया। जब चोरी करने के लिए गया लेकिन सूर्य अस्त होते होते घर से निकल गया। रास्ता में एक संत भगवान की कुटिया थी। चोर ने ये सोचा कि अभी अगर मैं जाऊंगा चोरी करने के लिए तो सारे लोग जग रहे हैं, कोई सोया तो है नहीं, अभी चोरी हो नहीं पाएगी और समय कहाँ व्यतीत करूं। सामने क्या देखा कि एक संत भगवान की कुटिया थी। अब चोर था वो संत भगवान की कुटिया में पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी अंधेरा हो गया था। संत भगवान ने कहा कि आप कौन हैं? तो चोर ने कहा कि मैं चोर हूं। संत भगवान ने कहा बड़ा अजीब व्यक्ति है, चोर आदमी कोई कहता है कि मैं चोर हूं, ये अपने मुंह से कहता है मैं चोर हूं। संत भगवान ने कहा कि तो तुम चोरी क्यों करते हो? कहने लगे इतना पैसा कोई हमारे पास है नहीं जो व्यापार कर सके, इतना कोई मेहनत का काम कर नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग चला लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और चोरी करने से हम अपने घर का पालन पोषण करते हैं, हमारी घर की जीविका चलती है, ये हमारे चोरी से घर का पालन पोषण करते हैं, घर को पालता हुआ। संत भगवान ने कहा व्यक्ति तो अच्छा मालूम पड़ता है। सोचने संत भगवान ने कहा कि भाई एक बात है, तो हमारे पास आए हो और हम आपसे कुछ मांगे तो आप हमको दोगे? चोर ने कहा मैं देखो बाबा जी अब तुमने अपने मन में इच्छा प्रकट की है तो मांगो क्या चाहते हो, लेकिन सब कुछ मांग ले लेना, लेकिन चोरी मत मांगना, कि चोरी मत मांगना, चोरी करना मत मांगना, ये मत कहना कि चोरी मत करो, चोरी मत मांग लेना और सब कुछ मांग लो, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। बोले चोरी क्यों नहीं मांगे? तब बताया अगर मैं चोरी मांगना मांग लोगे तो मेरे घर का पालन कैसे होगा, इसलिए सब कुछ मांग लो लेकिन चोरी करना मत मांगना। तो भगवान ने कहा, संत भगवान ने कहा कि एक काम करो कि आप हमें ये वचन दे दो कभी जीवन में झूठ नहीं बोलोगे। चोर ने कहा कि महाराज कोई ऐसा व्यक्ति है चोर वो झूठ ना बोले, और जब साची बोलेगा तो चोरी कैसे कर पाएगा? तुमने तो सब कुछ मांग लिया फिर तो। चोर ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्या मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वचन देके चला गया। अब चोर बाबा जी की कुटिया से निकला और थोड़ा सा यानी 11 लगभग बज गए रात्रि के। चलो अब चोरी करने के लिए चलते हैं। जब चोरी करने के नगर में पहुंचा तो क्या देखा कि उसी नगर का राजा वो अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था रात्रि में भेष छुपा करके। पहले के राजा होते थे जो रात्रि में भेष बदल करके अपनी प्रजा के हित के लिए घुमा करते थे। हमारी प्रजा कोई दुखी तो नहीं रहती, हमारी प्रजा में कोई आतंक तो नहीं है, हमारी प्रजा में कोई दुख तो नहीं है, छुप करके जाते थे। वो रात्रि में छुप करके अपनी प्रजा के हाल चाल देखा करते थे। अब तो राजा ने जब चोर को देखा, राजा ने कहा कि तुम कौन हो? चोर की भेंट राजा से हो गई। राजा ने कहा तुम कौन हो? चोर बोला कि मैं चोर हूं। राजा बोले ही बड़ा अजीब आदमी, कोई कहता कि मैं चोर हूं, ये कह रहा कि मैं चोर हूं। तो चोर ने कहा कि आप कौन हो? अब राजा ने बात बदलते हुए कहा, राजा ने कहा चलो थोड़ा सा भी नाटक कर लेते हैं। तो राजा ने कहा कि मैं भी चोर हूं और पहली बार चोरी करने के लिए निकला हूं। मैंने कभी आज तक चोरी नहीं की, लेकिन ये जो नगर का राजा है ना, राजा ने मेरा बहुत अपमान किया है समाज में। मैंने उसके यहाँ से नौकरी करना छोड़ दिया है और उसने मुझे अपमान किया है, तभी बदला लेना चाहता हूँ। देखो तुम भी चोर हो और हम भी चोर हैं, चलो चोरी करने हम दोनों मिल करके चोरी करते हैं, साथ चोरी करेंगे और चलो राजा क्या मैं चोरी करवाऊंगा तुम्हें।
मुझे सब कुछ पता है, लेकिन चोर ने कहा कि अगर लोग क्या, राजा ने कहा कि कुछ नहीं, 50-50 कर लेंगे, यानी जो चोरी करके जाएंगे आधा तेरा होगा आधा मेरा होगा। लेकिन एक बात का याद रखना कि मैं चोरी करूंगा नहीं, मैं तारे रास्ता तुझे बता दूंगा, यहाँ से यहाँ निकलना है, यहाँ से यहाँ निकलना है, अभी बाहर खड़ा रहूंगा, चोरी तुझे करनी पड़ेगी। चोर ने कहा ठीक। अब तो वो दोनों राजा और चोर, वो राजा था चोर को इधर से घुमा के महलों के पीछे से ले गया, जहाँ से महलों के पीछे से प्रवेश था, कि तो वो राजा था, उसे तो सब कुछ पता था महलों में कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है। तो राजा ने उस चोर से कहा कि देखो इस दरवाजे से आप निकल जाइए, आगे जाओगे तो राजा का खजाना रखा हुआ, ढेर सारी धन दौलत रखी है, मैं ही दरवाजे पे खड़ा हूँ, कोई आ न जाए, मैं देख रहा हूँ, और तुम अंदर चले जाओ चोरी करने के लिए। अब चोर घुस गया चोरी करने के लिए। जब चोर चोरी करने के लिए घुसा, राजा दरवाजे पे खड़ा है, रात्रि का आधी रात है। चोर ने देखा कि वहां ढेर सारा धन रखा हुआ है, हीरे जवाहरात ढेर सारे पड़े हुए हैं, और उसके पास में एक ऊंचे से बहुत बड़ा एक कार्टून रखा हुआ था। कार्टून रखा हुआ था तो अब चोर ने देखा कि ऊपर एक कार्टून रखा है, इसमें अवश्य कोई कीमती चीज होगी। तो उस चोर ने उस कार्टून को निकाल लिया और कार्टून को ऊपर से नीचे उतारा, तो कार्टून को खोला तो उसमें अंदर भी एक कार्टून, फिर उसके बाद में उस कार्टून को फिर फाड़ा, उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स, फिर उसके अंदर एक बॉक्स। चोर ने कहा कि सारा बॉक्सों से भरा हुआ है क्या? उसके बाद में एक छोटा सा बॉक्स निकला, बॉक्स फाड़ा तो उसमें क्या देखा, 3 लाल थे, 3 लाल रखे हुए थे। चोर ने सोचा ये 3 लाल हैं इसमें, और हम 2 चोर हैं, हम बंटवारा करेंगे तो आधे को तोड़ करके बंटवारा करना पड़ेगा, तो टूट जाएगा, फिर वो किसी के काम का नहीं है। उसने क्या किया कि 2 लालों को लिया और 2 लालों को लेकर के हाथ में लिया और वो बाहर के लिए निकलने लगा। लेकिन वो था चोर बड़ा संतुष्टि चोर था, उसने सोच लिया कि एक तो मैं उस चोर को दे दूंगा और एक मेरे पास रह जाएगा, अरे एक लाले से ही मेरा पूरा जीवन कट जाएगा, मैं क्या करूंगा दूसरे का, ये टूट जाएगा तो खराब हो जाएगा। आज का चोर होता तो क्या करता, 3 लालों को हाथ में ले लेता, एक को उठाता अड्डी में रख लेता छुपा करके, और आता और आके कह लेता भैया मैं 2 ही लाल लेकर के आया हूँ, एक तुमने ले मेरे लूंगा। और वो और अगर कोई आजकल का ज्यादा ही और चालाक होता ना तो लाल को छुपा करके रख लेता, थोड़े से हीरे जवाहरात आता उठा करके और कहता मैं लाल तो लेकर के ही नहीं आया, हीरे जवाहरात लेकर के आया हूँ, इसे तुम ले लो। चोर भी संतोषी होते हैं, लेकिन उसने एक लाल को वही रख दिया और बाहर निकल के आया और राजा से कहा कि देखो मैं 2 लाल लेकर के आया, एक तुम लो और एक मुझे दे दो। राजा ने 1 लाल दे दिया और कहा देखो आज तक हमने दोनों ने मिलकर के चोरी की, आज तक हमारी तुम्हारी मित्रता समाप्त, मैं तुमको नहीं जानता तुम मुझे नहीं जानते। वो लाल लेकर के चोर चला गया। राजा ने सोचा कि लाल तो उसमें 3 थे, इसका तात्पर्य 1 लाल इसमें छुपा लिया होगा। राजा अंदर आया तो देखा कार्टून में 1 लाल रखा हुआ है। राजा ने हाथ नहीं लगाया, राजा जाकर के सो गया। सुबह सुबह तो पूरे हड़कंप मच गया राज्य में, राजा की चोरी हो गई, राजा की चोरी हो गई, राजा की चोरी हो गई। राजा दौड़ करके आए, मंत्री का महाराज चोरी हो गई, चोरी हो गई। राजा ने कहा देख करके आओ क्या क्या चोरी हुई है। तो मंत्री आया, मंत्री ने देखा कि कार्टून में 1 लाल रखा हुआ है।
उस मंत्री ने क्या किया, वो कार्ड को, वो लाल को लिया और लाल को लेकर के उसने छुपा लिया, खुद चोरी कर ली उसने और लौट करके आया और कहने महाराज और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन 3 लाल थे ना, 3 लालों की चोरी हो गई, 3 लाल चोरी हुए। राजा ने कहा और कुछ चोरी हुआ है? बोले और तो जैसे का तैसा रखा है, लेकिन 3 लाल चोरी हुआ और कुछ चोरी नहीं हुआ। राजा कहने लगा, राजा ने सोचा 1 लाल तो उसने मुझे दे दिया, 1 लाल वो ले गया, इसका मतलब 3रा लाल इसने ही चुरा लिया। कहने लगे तो फिर उस चोर का पता लगाओ, कहाँ है चोर। अब तो पूरी जो राजा की सिपाही थे इधर उधर दौड़ने लगे। एक बात और बताऊं, ये चोर है ना, चोर जब तक ही वो बच पाते, जब तक उनको शासन बचाता है, शासन वाले जब तक बचाते तब तक चोर वो बचते रहते हैं। जब शासन ढूंढने पर आ जाए, प्रशासन ढूंढने पर आ जाए, तो चोरों की कहाँ औकात छिप जाएगा। चोर जब तक ही बचते जब प्रशासन उनको बचाता है। अब तो जब राजा की सिपाही इधर दौड़ने लगे, जाकर शाम तक ही उसको चोर को पकड़ लिया और मंत्री लेकर के आया। क्या लगे तुमने चोरी की है? बोले जी। बोले वो लाल कहाँ है? बोले 1 लाल की चोरी करी, 1 लाल मेरे पास में है। और बोले 2 लाल कहाँ गए? बोले 1 लाल था, जो दूसरा चोर था वो दूसरे चोर को मैंने दे दिया। बोले दूसरा चोर कहाँ है? बोले मैं नहीं जानता, मैं इतना ही जानता था जब तो उसने मेरे साथ चोरी की तब तो मैं उसे जानता था, वो मुझे जानता था, अब मुझे नहीं पता कि दूसरा चोर कहाँ है। बोले लाल तो 3 की चोरी हुई। अब चोर कहता है कि मैंने 1 ही लाल चुराया है, लेकिन मंत्री कहने लगा या तो 3 लाल को दे दे और ना देगा तो ते गाल में ऐसा मारूंगा लाठी से जल जाए तेरे। तो कहने लगे देखो मैंने तो 1 ही लाल चुराया है। अब तो क्या बोले मंत्री बोला कि अगर तू लाल नहीं देगा तो तुझे मैं फांसी लगवा दूंगा। और राजा के सामने आया, बोले महाराज ये देखते हैं इसने चोरी की, 3 लालों की चोरी इसने की है। तो राजा ने कहा कि सच में इसने 3 लाल की चोरी किया? बोले महाराज यही चोरी लेके गया है और ये इसके साथ का एक और है, वो तो मिल ही नहीं रहा। तो राजा ने कहा क्या तुम जिसके साथ का चोर है उसे पकड़ सकते हो? राजा ने कहा जो दूसरा चोर है वो पता है कौन है? दूसरा चोर नहीं है, जिसने 1 लाल की चोरी की और चोर होते हुए भी ये सच बोल रहा कि मैंने 1 ही लाल की चोरी की है और 1 लाल मेरे पास में है। और जो तीसरा चोर है ना वो तू है, जो कि मंत्री होते हुए भी आज तू झूठ बोल रहा है हमसे कि मैंने लाल की चोरी नहीं की। ये चोर होते हुए झूठ नहीं बोल रहा है और तू मंत्री होते हुए झूठ बोल रहा है। उसी से सिपाही से कहा कि इसको हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके उसको जेल में डाल दो। और उसी समय राजा की निगाह में उस चोर की कीमत बढ़ गई और कहा कि अब तुम चोरी नहीं करोगे, आज से तुम हमारे राज्य में मंत्री का कारोबार संभालोगे। उसी समय से उसे चोर को मंत्री बना दिया। सच्चाई में वो ताकत होती है कि कहाँ को चोर था और गुरुजी ने जब मंत्र दिया, सच्चा मंत्र दिया, सच्चाई वाला मंत्र दिया, तो वो चोर से वो मंत्री बन गया। इतनी गुरु की वाणी में, गुरु के शब्दों में और सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि प्राणी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। बोलिए भगवत्सल भगवान की।